नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने चैनल लिंक्डइन पर स्वागत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 11 का या 12 का डिफरेंशिएशन। इसमें जो है हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो कि हमारे फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और मैथमेटिक्स में भी यूज़फुल होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता है? व्हेन वी कैलकुलेट स्मॉल चेंज, क्या कैसा चेंज? स्मॉल चेंज इन अ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी वी यूज डिफरेंशिएशन एज अ टूल। डिफरेंशिएशन का तब यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या क्या समझेंगे? मीनिंग ऑफ डिवाई अपॉन डी एक्स, कैलकुलेशन ऑफ डिवाई अपॉन डी एक्स या एप्लीकेशन ऑफ डिवाई अपॉन डी एक्स हम जो है समझेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए ठीक है। अब देखो, डिवाई अपॉन डी एक्स का एप्लीकेशन जो है फिजिक्स में होता है। कहाँ पे होता है? फिजिक्स में होता है। और इसका इम्पॉर्टेंट जो होता है कैलकुलस में, मैथमेटिक्स के रूप में ही होता है। ठीक है, तो हम y इक्वल टू एफ एक्स अगर फंक्शन मान लें, कोई y इक्वल टू एफ एक्स अगर कोई फंक्शन मान लें तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है y डैश इक्वल टू एफ डैश एक्स। इसे एफ डैश एक्स के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। तो y ऊपर रहता है, नीचे x रहता है। मतलब डिवाई अपॉन डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाता है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू अगर y करें इसी में तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा। ठीक है, समझना? अब अगर डिवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई लिख दें तो दोनों की बात समान ही है। और डी एक्स अपॉन डी वाई का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं? रेसिप्रोकल, मतलब एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, समझना? अब देखिए, अगर y यहाँ पे है, y अब यहाँ पे x है, तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे डिवाई अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं, इसे y डैश भी लिख सकते हैं और इसे f डैश एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स है तो y डैश इक्वल टू एफ डैश एक्स हो जाता है डिफरेंशिएशन इसका। ठीक है, तो सभी सिम्बल्स इसके क्या हैं? सेम है। ठीक है, समझना? अब डी एक्स क्या होता है? बहुत स्मॉल चेंज, बहुत छोटा सा चेंज इन एक्स। अगर एक्स में बहुत छोटा सा चेंज करें तो उसे बोलते हैं क्या? डी एक्स बोलते हैं। और डी वाई क्या होता है? वेरी स्मॉल चेंज इन वाई होता है। ठीक है, अगर छोटे छोटे चेंजेज को डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स छोटे छोटे चेंजेज को ऐड करें तो वो हो जाता है डेल्टा एक्स। तो ये बड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, एक्स में बड़ा सा चेंज हो जाता है। और वाई में डिवाई 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 चेंज करते चले जाएं और डिवाई को ऐड कर दें सभी डिवाई को, तो ये बड़ा सा चेंज हो जाता है डिवाई। क्लियर हो गया? समझना? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है और उसकी फिजिकल मीनिंग क्या होती है और मैथमेटिकल मीनिंग क्या होती है, इसे हम समझेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में अगर मान लीजिए कोई ग्राफ है, एक ग्राफ है y इक्वल टू कितना? एफ एक्स। वाई इक्वल टू क्या है? एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स है। इसका अगर जो है इसका टेंजेंट, एक पॉइंट लें x और y, एक पॉइंट लें x और y, उसका जो है टेंजेंट निकालें। ये क्या होता है? टेंजेंट होता है। क्या होता है? टेंजेंट। टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट का जो डिफरेंशिएशन, जो टेंजेंट होगा वो जो है एक्स एक्सिस से तुम्हारा कितना स्लोप हो जा रहा है वही तो तुम्हारा टेंजेंट होता है। टेंजेंट हो गया। अब टेंजेंट एक्स एक्सिस से कितना स्लोप बना रहा है वही आपका जो है डिवाई अपॉन डी एक्स हो जाता है। वही क्या हो जाता है? डिवाई अपॉन डी एक्स हो जाता है। क्लियर हो गया? समझ में? ठीक है, तो डिवाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाता है? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट एक्स एंड वाई। ठीक है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स एंड वाई आपका डिवाई अपॉन डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन हो जाता है। ठीक है, अब इसका फिजिकल मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिजिकल मीनिंग, फिजिकल मीनिंग क्या है कि मान लो अगर एक हमारे पास टंकी है थोड़ी सी बड़ी, तो उसमें जो है मान लीजिए कि पूरा भरा हुआ था। पहले पानी कहाँ तक भरा था? पूरा फुल था। उसके बाद एच हाइट तक यहाँ पर टोटी खोल दिया है, यहाँ पे खोल दिया, ओपन कर दिया है, तो यहाँ से पानी निकलने लगा। पानी निकलने लगा, एच हाइट तक गिर गया टाइम टी में। ठीक है, तो ये अगर जो है इसका रेट पूछे कि किस रेट से जो हाइट डिक्रीज कर रही है, ठीक है, तो उसे जो है डिफरेंशिएशन के माध्यम से निकालेंगे। इफ़ एनीवन आस्क यू द रेट ऑफ अ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन डी एच अपॉन डी टी हम बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये जो हाइट आया, जो डिफरेंशिएशन डी एच अपॉन डी टी हुआ,
इंस्टेंटेनियस मतलब किसी क्षण पे हुआ, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हम जो है रेट निकालें कि किस रेट से वो घट रहा है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ चेंज ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, समझ में। और इसका मैथमेटिकल मीनिंग भी होता है। मैथमेटिकल मीनिंग में हम डिफ्रेंसिएशन पढ़ते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके कुछ बेसिक फार्मूलेज हैं डिफ्रेंसिएशन के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इसका फिजिक्स में और मैथ में तो यूज होगा ही, लेकिन फिजिक्स में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो पहले समझते हैं। पहला y इक्वल टू साइन एक्स, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो है हमारे डिफ्रेंसिएशन है उसे समझते हैं। तो y इक्वल टू साइन एक्स है, तो डिवाइड अपन डी एक्स, साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, साइन एक्स क्या होता है डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। y इक्वल टू अगर टेन एक्स है तो टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाता है, ठीक है। अगर y इक्वल टू कॉट एक्स है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाता है। इसे आपको याद कर लेना है कि साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, वाई कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। अब y इक्वल टू ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करें या तो इंटीग्रेशन करते हैं तब भी ई की पावर एक्स ही रह जाता है, और y इक्वल टू ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स ln a हो जाता है अगर a ग्रेटर देन 0 है, जबकि a नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब y इक्वल टू एक्स पावर n आ जाता है अगर n बिलोंग्स टू क्या रेशनल नंबर, कैसा नंबर रेशनल नंबर, ठीक है। x क्या है रेशनल, n क्या है रेशनल नंबर, ठीक है। तो n पहले चला जाता है, उसमें से एक घट जाएगा, 1 घट जाएगा, n एक्स पावर n माइनस 1 हो जाएगा, क्लियर हो गया। अगर कांस्टेंट n का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 0 आता है, 1 अपान एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर हो जाता है। y इक्वल टू रूट एक्स है, तो रूट एक्स का क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 अपान 2 रूट में x हो जाता है। लॉग जो है y इक्वल टू लॉग ई बेस x अगर करेंगे तो 1 अपान एक्स हो जाता है डिफ्रेंसिएशन, और लॉग x बेस a अगर लगाएं तो 1 अपान एक्स ln a हो जाता है। ऐसे ही कुछ इंटीग्रेशन है, डिफ्रेंसिएशन है इनवर्स फंक्शन का, जो कि मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज होता है जबकि फिजिक्स में कम यूज होता है, इसे भी देख लेते हैं। साइन इनवर्स फंक्शन का जो है डिफ्रेंसिएशन 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसमें आप देखिए इधर प्लस है, इसमें प्लस है, और इधर क्या हो जा रहा है माइनस हो जा रहा है, ठीक है। केवल इतना ही अंतर है, इधर माइनस हो रहा है, ठीक है, समझा ना। अब y इक्वल टू टेन एक्स है, तो टेन एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, कॉट एक्स का उसका माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर हो जाता है, सेक क्या 1 अपान मॉड में एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है, कॉसेक इनवर्स एक्स का डिवाइड अपान डी एक्स माइनस 1 अपान मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपका जो है हमारा डिफ्रेंसिएशन के छोटे से हल्की सी झलक थी, जो कि आप सबको आई होप समझ में आ रहा होगा। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप प्लीज़ कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि लोगों को पता चले, ठीक है। तो कमेंट करें कि क्या पढ़ना है, तो उसके हिसाब से मैं लेक्चर को डालूँगा। थैंक यू।